चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने सरोजैया की राम राम। शरारती तो मैं हूँ, बचपन तक शरारती हूँ, बुढ़ापा आ गया शरारत नहीं गई। अब पता है लाइन आ रही थी मन में, एक आर्य समाजी प्रार्थना है एक कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे संकटों को दूर हमसे कीजिए। अब याद आई ये लाइन, तो भजन तो बहुत पुराना याद था ये, वो कुछ लेकिन समय के साथ साथ इंसान का चिंतन, जितना चिंतन करता है इंसान उतना गहराई में उतरता चला जाता है। वही पोजीशन समझो। तो मेरे दिमाग में आज बात आई, ये जब दो लाइनें मेरे ध्यान में आई इस भजन की, प्रार्थना कह लो आर्य समाजी, तो उसकी वर्डिंग तो आज मेरे को चुभ रही थी बहुत बुरी तरह से कि सारे संसार की कामनाओं को पूर्ण करो भगवान, हमें ज्ञान दो भगवान। ज्ञान ने लेकर पूछेगा और सारे संसार की कामना कदे पूरी हुई है। गीता क्या कह रही है कि कर्म योग से बढ़कर कोई योग नहीं, और कर्म योगी ही जो है ना, वो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई उसको चलायमान रखने के लिए, उसको चलायमान करने में, उसको चलते रहने में कर्मयोगी जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास स्टैंड पैटर्न कुछ नहीं, हाथ में पकड़ रही हूँ, इसलिए इस तरह से बन रही है, लेकिन ध्यान से सुनो। तो मैंने उसी तर्ज पे, गीतिका छंद में है ये प्रार्थना आर्य समाजियों की, उसी छंद में जो गीता का कर्मयोग है, कर्मयोग का सारा सार मैंने इस एक प्रार्थना में दे दिया। 15-20 लाइन की जो प्रार्थना है उसे आप, रिक्वेस्ट है मेरी कि ध्यान से सुनना और फिर इसका कंपैरिजन करना आर्य समाजियों की उस प्रार्थना से। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रार्थना में सार तत्व ज्यादा है और कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है। तो सुनो। हे प्रभु आनंद दाता काम हमको दीजिए, दूर करे आलस्य तन से काम में मन कीजिए। काम ही हो धर्म मेरा, काम ही ईमान हो, काम ही हो राम मेरा, काम में ही ध्यान हो। काम तेरे हित करूं मैं, आप की साधन बनूं, यह जगत चलता रहे, यह सोच कर मैं सब करूं। काम से ही सृष्टि चलती, काम सुख का मूल है, काम हो बिन काम ना के, काम ना ही भूल है। त्याग कर इच्छा समूची, काम मैं करती रहूं, सौंपता है काम तू ही, ध्यान बस रखती रहूं। ज्ञान दे उस काम का जो सौंपता तू आप ही,
हो सफलता या विफलता काम तेरा जाप ही। मुझे काम देता रहे, मैं तेरे लिए काम करती रहूं, और यही मेरा जाप है। कर्मयोग का सिद्धांत है ये। जप तुम्हारा तप तुम्हारा, न कभी करता बनूं, काम से मतलब हमेशा, दे मुझे करती रहूं। काम से मतलब हमेशा, दे मुझे करती रहूं। हे प्रभु आनंद दाता, काम हमको दीजिए, दूर करे आलस्य तन से, काम में मन कीजिए। क्योंकि मनुष्य जितने कष्ट उठाता ना वो सारे या तो निठल्ला आदमी, ना उसके पास पैसा होता, ना उसकी कोई इज्जत होती, ना कुछ। और जो आदमी हमारे बड़े बड़े का गए, अब गांव देहात में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्हें एक एक बात ना कई कई लाख रुपये की कही है, और कई कई लाख रुपये की कही है, अनमोल कही है, जिनका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। वे न्यू कहा करते कि काम हमारा अपना और लोग बढ़ाई दें, और काम बिगाड़ा अपना लोग बुराई दें। जो आदमी निठल्ला है वो अपने जीवन को खराब कर रहा है, अपने काम को खराब कर रहा है, और दुनिया उसको बुराई देती है, गालियां देती है, साला कमीन है, आप तो करता नहीं, कुछ दूसरा ने भी ना करने देता। और इसी तरह की एक बात है औरतों के बारे में कि चटोरी खोवा एक घर, चटोरी तो अपने घर का कल्याण करेगी अपने चटोरपने पे, और बतौरी खोवा दो घर, यानी एक ना और गेला ले डूबेगी अपने। तो बड़ा ना जो बात कही है ना, वो कई कई लाख की कही है, अनमोल बात कही है। और गीता का कर्म योग जो है वो मेरे समक्ष आया, और मैंने इस प्रार्थना को मोड़ दिया कि ईश्वर से ज्ञान दे उस काम का। मैंने कहा कि ज्ञान दे उस काम का, जो काम तूने मुझे सौंपा है उस काम का संपूर्ण ज्ञान दे मुझे ऐसी बुद्धि दे कि सारा काम मैं ठीक ढंग से कर सकूं, और वो काम मैं तेरे हित करूं, अपने लिए नहीं, सफलता हो या विफलता हो। तो आशा है कि आपको अगर सुनी होगी पूरी और समझे होगे तो पूरी कविता प्रार्थना जो है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना मेरे को कि मेरा प्रयास सार्थक रहा, कितना सार्थक रहा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।